ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण। समागत मुनि कहने लगे, मुने, उस प्राणी के शरीर तथा मेरे शरीर आदि का वास्तव में अस्तित्व न होने के कारण यह सब आदि अंत रहित चिदाकाश ही है। इसका रूप कर्ता कर्म और करण से हीन क्रम शून्य चिदघन है। ये घट पट और अवट आदि चिदाकाश के विकास हैं। अतः ये स्पष्ट आकार वाले कहाँ से हो गए? वस्तुतः यह चिन्मात्र का भी विकास नहीं, बल्कि केवल चिन्मात्र आकाश ही है। फिर उसका कैसा और क्या विकास? क्या कहीं आकाश का विकास होता है? भला शून्य वस्तु विकसित होगी कैसे? चिन्मात्र का विकास महान चिदघन रूप शुद्ध ब्रह्म ही है। वही जगत की तरह भाषित हो रहा है। ऐसी दशा में दृश्य कहाँ और दृष्टापन तो फिर आ ही कहाँ से सकता है? जो कालतः आदि अंत शून्य देशतः आदि मध्यहीन वस्तुतः अद्वितीय कारण कार और तद्हीन प्राणियों से परे सत्तामय भुवन शैल और दिगंतों के कारण नाना अनाना रूप अप्रमेय सर्वव्यापक चेतन है। वही सब कुछ है। मुनि बोले, व्याध, ऐसा निर्णय करके मैं इस दृश्य में स्थित हूँ। मेरा संताप और राग नष्ट हो गया। मैं आशंका और अहंकार से शून्य होकर निर्वाण स्वरूप हो गया हूँ। ना मेरा कोई आधार है और ना ही किसी का आधार हूँ। मैं मान और आश्रय से रहित होकर अपने चित्त स्वभाव से स्थित हूँ तथा सर्वथा शांत होकर सृष्टि रूप से प्रकट हूँ। मैं शांति लाभ कर रहा हूँ। चारों ओर से निर्वाण सुख में निमग्न हूँ और केवल आत्म सुख में स्थित हूँ। मैं विधि निषेध से परे हो गया हूँ। अब मेरे लिए ना कुछ बाह्य है ना अंतर। इस प्रकार मैं यहाँ यथा प्राप्त स्थिति के अनुसार निवास करता हूँ। तुम तो आज सहसा मेरे सामने आ गए। व्याध कहने लगा, मुनिवर, यदि ऐसी बात है तो मैं आप और ये समस्त देवता आदि सब के सब परस्पर एक दूसरे के सत असत स्वरूप स्वप्न पुरुष हो जाएंगे। मुनि बोले, व्याध, तुम्हारा कथन ठीक है, क्योंकि यह सब का सब परस्पर स्वप्न के समान स्थित है तथा अपने में एक दूसरे का सत असत सा अनुभव होता है। जिसने दृश्य को जैसा समझा उसे तद अनुकूल ही उसका अनुभव होता है। यह दृश्य वस्तु अनेक है और एक भी। जागृत काल में वह स्वप्न नगर के समान तथा पहले न देखे हुए दूर देश में स्थित दृश्य रूप नगर के सदृश प्रतीति मात्र ही है। अतः वह न एक है न सत। न असत है और न सत असत ही। लुब्धक, इस प्रकार मैंने तुमसे सब कुछ वर्णन किया।
मेरे निरंतर ज्ञान उपदेश करते रहने से तुम ज्ञान संपन्न हो गए हो। यूं तो तुम स्वयं ही ज्ञानवान हो और सब कुछ जानते हो, अतः तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा। प्राज्ञ, यह ज्ञान अभ्यास द्वारा परिपक्व हुए बिना मन के अंदर वैसे ही नहीं प्रवेश करता जैसे कमंडलु आदि के आकार में परिणत हुए बिना काष्ठ में जल नहीं टिक सकता। एकमात्र गुरु और शास्त्र के सेवन रूपी अभ्यास से बोध में विश्राम ग्रस्त होने पर जब द्वैत और अद्वैत की दृष्टि शांत हो जाती है तब चित्त निर्वाण कहलाता है। जो अभिमान और मोह से रहित हैं, जिन्होंने संग दोष आसक्ति पर विजय प्राप्त ना कर ली, जो नित्य अभ्यास अध्यात्म ज्ञान में लीन रहते हैं, जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से निवृत्त हो गई तथा जो सुख दुख संज्ञक द्वंद्वों में विमुक्त हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष ही परमात्मा के उस अविनाशी परम तत्व को प्राप्त करते हैं। यह सुनकर वह अपने व्याध कर्म का परित्याग करके मुनियों के साथ रहकर तपस्या करने में उद्यत हो गया। फिर तो उसने मुनियों के साथ उन्होंने भावनाओं से भावित होकर सदा उसी लोक में निवास करते हुए अनेकों सहस्त्र वर्षों तक अत्यंत घोर तपस्या की। अपने तपह काल में ही उसने उन मुनि से पूछा, मुनिवर, मुझे आत्म विश्रांति कब प्राप्त होगी? तब मुनि ने कहा, व्याध, मैंने तुम्हें जिस ज्ञान का उपदेश दिया वह तुम्हारे हृदय के अंदर मौजूद तो है, किंतु वह पुरानी लकड़ी के अंदर स्थित थोड़ी सी अग्नि के समान बलहीन है। इसलिए जिसे जला डालना उचित है उस दृश्य पर वह आक्रमण करने में असमर्थ है। अभ्यास की कमी के कारण अभी तुम्हें कल्याणप्रद ज्ञान में विश्राम की प्राप्ति नहीं हुई। कुछ काल के पश्चात अभ्यास के सुदृढ़ हो जाने पर तुम्हें पूर्ण विश्रांति प्राप्त हो जाएगी। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।